हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नेचर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक्चुअल में वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसमें मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं, जिसमें पहला है HCF निकाल करके। उसमें क्या करते हैं हम कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही HCF निकालते हैं, और HCF निकालने पर जो भी HCF आता है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर जो भी फ्रैक्शन मिलता है वो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि एक रैंडम मेथड होता है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर देखते हैं और ऐसा नंबर चूज़ करते हैं अपनी तरफ से जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक, दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, तो उसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये आसान है, इजी है, जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। इससे आप जल्दी ईजिली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में शायद ना आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आप उससे नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी इस मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप के पास बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो अगर आप उसका HCF निकालने बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। ठीक, तो HCF वाला मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको जैसे टेस्ट हो रहा है या एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें आपको हिट एंड ट्रायल वाले में नहीं समझ में आ रहा है, तब आप वहाँ पर HCF कर सकते हो। बट अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप हिट एंड ट्रायल वाले मेथड को उस पर ज़्यादा जोर दीजिए। उस पर अगर आप प्रैक्टिस कीजिए 10-20 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप इजीली समझ जाओगे कि वो मेथड कैसे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और चलिए इनको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और यहाँ पर मैं आपको HCF मेथड से नहीं बल्कि हिट एंड ट्रायल या जो कॉमन मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए, वही यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 81/90। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो वो नंबर कौन सा होगा? अब देखिए अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर लें जो इन दोनों को डिवाइड करे। बट अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो और आपको आते हैं, ठीक है, तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक, तो वैसे तो अगर इस मेथड को करने का जो तरीका है स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए, वो ये है कि आप सबसे पहले देखो कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आते होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं? 2 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या होता है कि जो भी नंबर है उसका वो जो वंस डिजिट है, मतलब ये वाला, अगर वो इवन नंबर है या ज़ीरो है, ठीक, इवन है या ज़ीरो है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो ऑड है, यहाँ तो ज़ीरो है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमें 2 से डिवाइड ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही साथ में डिवाइड करने हैं साइमल्टेनियसली। ये नहीं कि इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको किसी और नंबर से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो आप गलत हो जाएगा वो। ठीक, तो हमें फिर क्या करेंगे, अब 2 से नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, 3 की तरफ जाएंगे। अब इसमें यह है कि आपको सभी की, ठीक है, फर्स्ट टू 9 एटलीस्ट 10 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। वो पता होंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, तो अब देखिए ये 3 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो भी नंबर दिए हैं जितने भी, उनको ऐड कर लो। अगर ऐड करने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि 8 और 1 ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 9 आता है। तो 9 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, और यहाँ पर भी 9 + 0 9 आएगा, 9 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो जब हम इसको 3 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 2s are 6, यहाँ पर 6 आएगा, 6 हुआ, यहाँ पर 2 बचा, 2 इसको दे देंगे, 21 हो जाएगा, 3 7s are 21। ठीक है, अब इसको करेंगे तो इसको करेंगे, देखिए तो 3 3s are 9, ये 9 तो पूरा चला गया, ये 0 बच गया, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इससे अब 3 से हो जाएगा, तो 3 9s are 27 और 3 10s are 30। ठीक, अब देखिए अब ये 9/10 जो आया है, 9/10, ये नंबर अब किसी भी से भी डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1। ठीक,
1 से तो हमें पता है सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो अब ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों हो गया, मतलब अब क्यों आगे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ऐसा नंबर हमें कोई भी नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, या यूँ कहें कि इनका जो HCF आया है वो 1 आया। ठीक, इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF अगर हम निकालें और वो 1 आए तो हम कहते हैं कि वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है, मतलब कन्वर्ट हो गया है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक, चलिए अब हम बी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 250/200। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था 0 से 0 कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्चुअल में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से दोनों को डिवाइड कर दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक, तो देखिए 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 है, ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा किससे होगा। ठीक, तो हम इसको 5 से करेंगे, ये 5 से हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 5/4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें 91/104 की, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उस तरह के क्वेश्चन करने को हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो यहाँ पर आप फंस सकते हो। देखिए क्योंकि यहाँ पर आप कोशिश करोगे 2 से करने की, फिर 3 से करने की, 4 से, 5 से, 6 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, स्पेशली अगर आपके टेस्ट में मिलते हैं या एग्ज़ाम में मिलते हैं, तब मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप HCF निकाल लीजिए दोनों का। जो भी HCF आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहते हैं और आप अगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए ये किससे हो जाएगा, तो ये होगा 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 13 7 ज़ार 91 होता है और 13 8 ज़ार 104 होता है। तो ये 7/8 आ जाएगा, 7/8, मतलब 91/104 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 7/8 है। ठीक, अब हम करते हैं 112 है हमारे पास और 140 है। ठीक, 140 है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से देखिए कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में इवन है और 0 है, तो 2 से करते हैं। तो जब हम 2 से करेंगे तो देखिए 2 5 ज़ार 10, ठीक, 1 बचेगा इसके पास, 1 इसको देंगे, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12। इसको करेंगे 2 7 ज़ार 14, ये 0 हो जाएगा। फिर से 2 से हो जाएंगे, तो फिर से 2 से करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, ये हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। ठीक, अब देखिए ये 7 से हो जाएगा, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अपना लास्ट वाला हम कर देते हैं। तो लास्ट वाला है हमारे पास 250/400। तो देखिए 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे 5 से, तो 5 5 ज़ार 25, 5 8 ज़ार 40। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5/8 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।